आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस समय की बता दें। बड़ी खबर, अंतागढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। तो अंतागढ़ उपचुनाव का नतीजा आ गया है, बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं। इस सीट से 50,000 वोटों से जीते भोजराज नाग। बड़ी खबर बता रहे हैं, अंतागढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत। छत्तीसगढ़ की अंतागढ़ विधानसभा सीट बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी के भोजराज नाग 50,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि इस सीट पर नोटा रहा दूसरे नंबर पर, यानी जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उसमें वोटरों ने बीजेपी को ही वोट डाला। तो 50,000 वोटों से जीते हैं बीजेपी उम्मीदवार। आपको बता दें, नोटा मतलब होता है, ये मशीन पर लिखा होता है कि जो भी उम्मीदवार हैं उनमें से कोई भी उम्मीदवार नहीं चाहती है जनता। नोटा का ऑप्शन ईवीएम मशीन में आया है। और आपको बता दें कि बीजेपी के जो ये उम्मीदवार हैं 50,000 वोटों से जीते हैं। और इसके अलावा नोटा का ऑप्शन भी लोगों ने इस्तेमाल किया है। अंतागढ़ उपचुनाव का नतीजा आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार भोजराज जीत गए हैं। यहां से 50,000 वोटों से जीते हैं। ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ। ब्रजेश, ये अच्छी खबर है, जो बीते दिन जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे बीजेपी को निराशा हाथ लगी, लेकिन आज की इस खबर से, आज की इस जीत से बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। नहीं, राहत वाली बात नहीं है। दरअसल पूरा मामला बड़ा उलझा हुआ था। तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ से जो कांग्रेस का प्रत्याशी तो मैदान में था ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ बीजेपी, अकेली ही बीजेपी चुनाव लड़ी थी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने एंड टाइम पे अपना पर्चा वापस ले लिया था, जिसके चलते कांग्रेस मैदान में ही नहीं थी। और बड़ा आरोप लगा था कि बीजेपी ने किस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को मैनेज कर लिया था, उसको मैदान से हटना पड़ा था। तो इस चुनाव में बीजेपी के लिए मुकाबला था ही नहीं। और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे भोजराज नाग, वो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। नंबर 2 पे जो रहे हैं वो जो नोटा है, नोटा को 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। आदिवासी इलाके में नोटा पे लोगों ने जिस तरीके से वोट किया है वो हैराने वाली बात है। और तीसरे नंबर पे जो एक अम्बेडकर पार्टी है, उस पार्टी का कैंडिडेट रहा है। मगर बीजेपी के लिए ये चुनाव तो जीतना ही था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस मैदान में नहीं थी। तो बीजेपी इस पर अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, मगर बीजेपी के लिए मुकाबला पहले ही जीता हुआ था। हैरानी वाली बात यही है कि चुनाव में वहाँ की जनता ने, अंतागढ़ की जनता ने नोटा को काफी ज्यादा वोट दिए और नोटा पे ज्यादा अपनी सहमति जताई। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो नोटा का जो विकल्प था वो भी जनता ने अपनाया और 50,000 वोटों से जीत गए बीजेपी के उम्मीदवार।